नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, एक जीत ने नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंस को कितना हाई कर दिया है, वो हाल के दिनों में उनके द्वारा लिए गए निर्णय से समझा जा सकता है। जी हाँ, बात हम 2024 की लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए, जिस तरीके से जदयू और खास करके नीतीश ने कम बैक किया, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश काफ़ी हतोत्साहित थे। नीतीश ने लगभग अपनी पाली समाप्त करने का मन बना लिया था। याद होगा, यही लेसी सिंह के रुपौली कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने भाषण देते देते कह भी दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। और परिणाम के बाद बीजेपी, खास करके अमित शाह द्वारा जो चीज़ें रची गई, सुशील मोदी को बाहर कर दिया गया, पुराने उनके तमाम साथियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, उससे भी वो आहत, भले मुख्यमंत्री बने और लगातार उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट होते हुए देखा गया। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा उन्हें जलील करते हुए दिखे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें जब मन हो तब कुछ न कुछ बयान कर दे। फिर वो आरजेडी के साथ गए, आरजेडी के साथ गए जाने के बाद फिर बीजेपी के साथ आए, बीजेपी के साथ लौटे तो सम्राट चौधरी का वो एलिगेंसी, बार बार उन्हें कह सकते कि एक अजीब मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे थे। मतलब उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद चाहे बीजेपी के साथ रहे हों या फिर आरजेडी के साथ आए, मतलब दोनों सरकार में वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आया वो नीतीश को काफ़ी मजबूती दिया, और उसी का परिणाम है कि आज नीतीश ने अपने पूरे निजाम को ही बदल दिया। और जो बचा खुचा हुआ है वो हमको लगता है 15 अगस्त जाते जाते वो भी बदल जाएगा। सिर्फ पार्टी में ही सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने नहीं किया है, प्रशासनिक अधिकारियों में भी उन्होंने जितने पुराने उस तरीके के लोग थे सबको अलग थलग कर दिया, सबको औकात हैसियत बता दी। देखिए, एक ही दिन की दो तस्वीर को देखिए। पहली तस्वीर अपने क्रांति दिवस के, अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर है। देखिए, नेताओं के कौन कहाँ कैसे खड़ा है, इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से उन्होंने उन चेहरों से दूरी बना ली है जिन चेहरों की वजह से इन्हें एक अलग तरीके के माइंडसेट से देखा जाने लगा था। देखिए, विजय चौधरी कहाँ खड़े हैं, ललन सिंह का तो आउट ऑफ सीन हो ही गया है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उन्होंने बिहार से बाहर का रास्ता दिखाई दिया है कि अब राष्ट्रीय फलक पर आप राजनीति कीजिए। मनीष वर्मा को बिहार की जिम्मेवारी पूरी तौर पर दे के संदेश उन्होंने दे दिया कि पार्टी संगठन प्रदेश अध्यक्ष के सहारे नहीं चलेगा, अब मनीष वर्मा चलाएंगे। और कई जिला के जिला अध्यक्ष को उन्होंने बदल दिया। कई संगठन, 20 सूत्री का जो गठन हुआ है उस गठन में देख लीजिए ना, अपने पार्टी के कैसे कैसे लोगों को उन्होंने तवज्जो दी है। सारे लिस्ट ललन सिंह के धरे रह गए। संजय झा कुछ करना चाह रहे थे, कुछ नहीं, जो मनीष वर्मा ने तय किया वही हुआ। सिर्फ यही नहीं, प्रशासनिक महकमे में भी देख लीजिए कल जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया, उससे पहले का ये तस्वीर आप देख लीजिए। चारों तरफ नगर निगम इलाके में, पटना के शहर में बरसात का पानी से लोगों का जीना दुहार है। नगर विकास विभाग के सेक्रेटरी आनंद किशोर भी नीतीश के साथ हैं, लेकिन पूरे निरीक्षण के दौरान उन्होंने पटना डीएम को तवज्जो दी। प्रधान सचिव को, नगर विकास के सचिव को नोटिस तक उन्होंने नहीं लिया। और जैसे ही वहाँ से लौटे, रवि कुमार को अपना सेक्रेटरी बना लिया, जो कहीं न कहीं दीपक पर सीधा सीधा अटैक था। आनंद किशोर को सार्वजनिक तौर पर जता दिया कि भाई अब आप जगह धर लीजिए। और उसी तरीके से डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के मामले में भी मन बना लिया है कि जल्द बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा। और खास करके मुख्यमंत्री सचिवालय में जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव। कल हमने खबर भी चलाई, दीपक युग का अंत, अब रवि का उदय हो चुका है। लेकिन इस तमाम बदलाव के पीछे संकेत क्या है? संकेत है 2025 में नीतीश अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेंगे।
संकेत है कि 2025 के चुनाव से पहले नीतीश गवर्नेंस का वही खौफ अपराधियों पर, माफियाओं पर, कानून तोड़ने वाले लोगों पर बनाना चाहते हैं, जिस खौफ की वजह से नीतीश की पहचान बनी थी। नीतीश अपने प्रशासनिक ढांचे में उसी तरीके का पैनापन लाना चाहते हैं जिसके सहारे 2010 में उन्होंने अपार बड़े बहुमत हासिल किए थे। पार्लियामेंट के चुनाव में भले ही एनडीए महागठबंधन 26 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है, खास करके आरजेडी, लेकिन आरजेडी की स्थिति और कैसे बुरी हो, या फिर बाकी तत्व जो इस बार चिराग फैक्टर 2 में प्रशांत किशोर जैसे लोगों का जो खेल खेल रही है बीजेपी, उसको कैसे औकात पे रखा जाए। और खास करके प्रशासनिक अराजकता की जो स्थिति बनी है और उस अराजकता की वजह से जो नीतीश की लोकप्रियता घटी है, उसको लेकर इस बार नीतीश कुछ जरूरत से ज़्यादा सजग है। पार्टी की मजबूती की जिम्मेवारी मनीष वर्मा पर, संगठन बूथ बूथ पर पहुंचाइए और प्रशासनिक तंदुरुस्ती या प्रशासनिक चुनौती की जो मजबूती की तरफ काम करे, उसकी जिम्मेवारी रवि कुमार को के हाथों देते हुए दिख रहे हैं। मतलब साफ है, 2025 से पहले सब कुछ बदला बदला सा दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।